हेलो, दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं गेट कैलकुलेटर के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और गेट में कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा और बहुत समय बचेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ आप कैलकुलेटर में ही करके आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसमें 3 फंक्शन को बताऊंगा, एम सी, एम आर, एम एस और 1/√x। बेसिकली 4 फंक्शन को मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, एम एस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सेव करने के लिए होता है, एम आर जो होता है वो रिकॉल करने के लिए होता है, एम सी मतलब जो भी चीज़ को सेव किए उसे हटाने के लिए होता है। ठीक है, मतलब चलिए हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद 1/x समझाऊंगा मैं। लेट सपोज हमने कुछ कैलकुलेट किया और कैलकुलेशन करने के बाद लेट सपोज आ गया 0.0478, इस तरीके का कुछ चीज़ आ गया। ठीक है, अब इसे हम लोग कॉपी में अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यहीं पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, और आगे इसका अगर ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलेशन में तो हम उसे यूज कर सकते हैं रिकॉल के थ्रू से। तो चलिए मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैं एम एस पे क्लिक कर देता हूँ। तो एम एस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे तो एम आ गया, मतलब हमें शो हो रहा है कि ये वाला चीज़ जो है वो सेव हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ सेव हो चुका है। तो अब जो है हम जो सी दिख रहा है आपको, ये सी से तो क्लियर करते हैं। तो सी आप क्लिक कर दो तो वो क्लियर हो गया, सिर्फ यहाँ से क्लियर हुआ है, यहाँ से ये जो सी से मैंने जो क्लियर किया वो यहाँ से क्लियर हुआ, लेकिन वो अभी भी सेव्ड है वो डेटा। ठीक है, उसे हम रिकॉल कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने कुछ और कैलकुलेशन किया, उस चीज़ को हटा दिया कैलकुलेट कर करके, है ना, और मैंने फिर फर्दर कुछ और कैलकुलेशन किया और मेरा कुछ लेट सपोज समथिंग आया 85.23 आया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पहले कैलकुलेट किया तो जो सेव था उसे मैं इसमें ऐड करूँ। ठीक है, या फिर इस पर हम लोग डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं सिंपली ऐड करता हूँ, तो 85.23 है, मैं प्लस क्लिक करता हूँ और जो मैंने सेव किया था उसे मैं वापस बुलाना चाहता हूँ। तो उसे वापस बुलाने के लिए हमारे पास है रिकॉल बटन है, एम आर। ठीक है, तो मैं एम आर पे क्लिक करूँगा तो ये 0.07 आ चुका है, मतलब इसके साथ ये ऐड हो सकता है, दिखाई दे रहा है आपको। और मैं फिर इक्वल्स टू कर देता हूँ तो 85.2778 आ गया। तो ये हमारा बेसिकली रहा एम एस और एम आर का काम। ठीक है, और एम सी से क्या काम होगा, मतलब कि अब एक बार सेव कर लिए तो वो हमेशा के लिए सेव रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 0.0 जो भी था 0.0478। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए तो वहाँ पे कुछ और सेव करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेटर सेव कर लेगा हमेशा के लिए उसे, इसलिए उसे हटाना पड़ेगा। तो एम सी से हटा लेंगे हम। क्या करेंगे, एम सी पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ जो एम था वो हट गया, मतलब कुछ भी सेव नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको एम आर, एम सी एंड एम एस का फंक्शन। ठीक है, तो आपको लग रहा हो कि क्यों ही एम आर, एम सी, एम एस है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कैलकुलेशन बहुत टफ आ जाता है। ठीक है, तो हम उस कैलकुलेशन को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर करके हम लोग करते हैं। ठीक है, ताकि हम हमारा समय भी बचे और हम ज़्यादा लिखे नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, सब कुछ वहीं स्क्रीन में कर ले, तो ऐसा भी होता है। तो ये रहा, और अब मैं एक चीज़ बताऊंगा जो है 1/√x वाला चीज़। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया, ये 1/√x जो दिखाई दे रहा है उसका भी यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे कुछ ऐसा है कि आपके पास न्यूमरेटर थोड़ा इजी है और डिनोमिनेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मतलब ऐसा है कि डिनोमिनेटर वाली चीज़ भी कॉम्प्लिकेटेड है और न्यूमरेटर में जो कैलकुलेशन रहता है वो तो है ही। तो बहुत लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं कि पहले हम लोग ब्रैकेट ले लेंगे और उसके जो भी लिखेंगे फिर उस ब्रैकेट को कर देंगे डिवाइड बाय, तो वो जो भी चीज़ आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वो ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ सकता है और यहाँ पे जब लिखोगे तो आपको शो नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज कर रहे हो कि सही में मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए लोग जो है 1/√x का यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन है उसे हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं ले सपोज ना एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये वाला चीज़ ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं की ब्रश, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला चीज़, इस वाले पार्ट को उठाता हूँ तो देखो आप डेनमीटर में क्या है, 0.45 को पावर 4 है, 0.78 है। समझ में आया, हाँ। तो इस तरीके की चीज़ है, या फिर अगर इसे भी ना लो तो ये वाला चीज़ को ले लो। इधर देखो भाई, एक मिनट, इधर देखो आप, ये वाला कैलकुलेशन को ले लो, इसे आप सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना चाहते हो तो देखो डिनोमिनेटर में 7 ब्रैकेट 5 प्लस √3 है ना, थोड़ा अजीब सा है कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिनोमिनेटर को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे और 1 बाय जो x है उसे क्लिक कर देंगे,
तो वो चीज़ जो भी सॉल्व करेंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब वो 1/7 अंडर ब्रैकेट 5 + √3 बन जाएगा। समझ में आया? पहले इसको सॉल्व किए हम लोग, पहले इसको सॉल्व किए और उसको हम लोग 1/, ले लिए तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 7 याद रखो आप, 5 + √3 है। ठीक है, 7 5 + √3 और ऊपर में 3600 और 0.8, ठीक है, इंटू 4⁵/3। अगर ये नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर वाला पहले आप याद रखो। तो चलिए हम लोग 7 5 + √3 करते हैं। ठीक है, 5 + √3 था ना, तो पहले मैं 3 क्लिक करूँगा और उस पर मैं रूट, मतलब मैं रूट लगा दिया। 7 5 + √3 था और फिर +5 करेंगे तो ये हो गया 5 + √3 और इसके साथ इंटू था 7 × 7। ठीक है, तो ये आ गया ये। अब ये चीज़ मैंने सिंपल कैलकुलेट कर दिया, लेकिन ये कहाँ पे है? ये डिनोमिनेटर में है। जैसे हम लोग 1/, जो रूट एक्स वो सॉरी 1/x जो है ना, उससे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 1/ हो जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो ये 1/ मतलब ये डिनोमिनेटर में आ चुका है। ठीक है, तो जो भी चीज़ था डिनोमिनेटर में है। अब न्यूमरेटर में क्या था? न्यूमरेटर वाला भी वैल्यू देख लीजिए आप। न्यूमरेटर वाला क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 3600 इंटू 0.8 इंटू 4। ठीक है, 3600 इंटू 0.8 इंटू 4⁵3। चलिए इसे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ आते हैं हम लोग, एक मिनट, यहाँ आए तो इंटू करेंगे, इंटू। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, 3600 इंटू 0.4 इंटू इंटू क्या है, इंटू जो है 4⁵ है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, 4⁵ है। मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये वाला बटन, इससे हम लोग लिखेंगे 5/3 लिखेंगे 4 के ऊपर में, इस 4 के ऊपर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसे क्लिक कर देते हैं हम लोग। तो ये 4 के ऊपर में, और एक और ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, और वो ब्रैकेट उसके बता रहा है कि जो पावर है उसके लिए है। तो 5/3 और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो 4 का पावर 5/3, एक और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो ये टोटल ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, मतलब 4 का पावर 5/3। ठीक है, तो ये टोटल न्यूमरेटर हो गया। कहाँ से कहाँ तक, मैं ब्रश से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक ये न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, 3600 इंटू 0.4 इंटू 4⁵3 है ना, यहाँ देखो ध्यान से आप, 3600 इंटू 0.8 इंटू, अच्छा यहाँ पे 0.8 था, मैंने वहाँ 0.4 ले लिया, कोई नहीं, यहाँ पे मैंने केवल एरर किया है। ठीक है, इंटू 4⁵3। समझ में आया, न्यूमरेटर भी रहा, और डिनोमिनेटर को मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था और उसे वो रेसिप्रोकल ले लिया था, तो वो डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिक आ चुका था। समझ में आया आपको? तो ये रहा मेरा जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो कि मैंने रेसिप्रोकल करके निकाल दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, जो भी चीज़ है उसे मैं =2 कर देता हूँ, तो इस तरीके से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कैलकुलेट होके। अब मैं देखिए, ये जो मैंने कैलकुलेशन दिखाया है उसमें क्या है, ध्यान से देखिए, दो दो चीज़ है दिखाई दे रहा है आपको। एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद कुछ आया, दिख रहे हैं आप यहाँ पे, 307.99 समथिंग आया। अब इसे हम लोग कॉपी में लिखना नहीं चाहते, तो हम लोग क्या करेंगे, MS बटन का यूज़ करेंगे और उसे सेव कर देंगे। वो सेव हो जाएगा और फिर ये नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और उसको जो है, जो भी सेव करके रखेंगे उसे हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन है हमारे पास, ये ऐसे वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? इसको पहले सॉल्व किए, सेव कर लिए, ठीक है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व किए और इसको हम लोग रिकॉल कर लिए और ऐड कर दिए दोनों को। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ये वाला चीज़ है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। MS पे क्लिक करके, MS क्लिक किए तो हम लोग ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे M जो है ये आ चुका है, मतलब वो सेव हो चुका है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से C से हम लोग हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये सेव रहेगा, तो वो सेव्ड है। हमारे पास जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है, मैं इसे कैलकुलेट नहीं करता हूँ। ठीक है, लेट सपोज कुछ आता होगा, ये जो कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है आपको मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ सॉल्व करने के बाद आता होगा। लेट सपोज मैंने एज्यूम कर लिया कि ये 30 आ रहा है, एज्यूम कर लो, क्या दिक्कत है, 30 आ रहा है। ठीक है, तो
अगर ये 30 आ रहा होगा तो कहाँ गया, हाँ। तो लेट सपोज सॉल्व करने के बाद जो है कुछ 30 आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा इसे सॉल्व करके केवल 30 आया ना, ये वाला पार्ट 30 आया, ये वाला तो मैंने सेव रखा है। अब जो सेव पार्ट है और ये 30 को ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ही फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे और 30 प्लस करूँगा, 30 प्लस, और यहाँ पे अपन करेंगे एम आर पे क्लिक करेंगे। एम आर ध्यान दे रहा है, यहाँ पे एम आर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एम आर पे क्लिक कर दिए भाई, तो मेरे पास जो डेटा सेव था वो आ चुका है, ठीक है। मतलब 30 प्लस ये, तो यहाँ से क्या हो गया, इक्वल्स टू कर देंगे तो 337.997। तो इस तरीके से बिना कॉपी को यूज़ किए हम लोग जो है ना, सब कुछ यहीं कैलकुलेटर में ही हम लोग कर सकते हैं। ये 3 बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को हमेशा, ठीक है। और तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब हमको है कि इसको हटाना है जो सेव्ड है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए, ठीक है, तो हटाना है, तो हम एम सी ये वाला जो चीज़ है, सॉरी, ये वाला जो चीज़ है वो तो यहाँ से सी से क्लिक हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए मैं सी क्लिक करता हूँ, हट गया। लेकिन जो यहाँ सेव हो गया ना यहाँ पे, उसे भी तो हटाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एम सी क्लिक कर देंगे। तो एम सी क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये हट गया, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो जो ये जो बॉक्स है यहाँ पे, वो हमारे डेटा को सेव कर लेता है, वो खाली हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज वही वाला सेव रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सेव नहीं कर पाएंगे ना, ये एक ही बार रख सकता है एक ही डेटा को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एम सी एम आर और 1/x का भी बहुत अच्छा यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। बार बार ज़्यादा ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कन्फ्यूज़ नहीं होगा। पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर दो और फिर उसका जो है रेसिप्रोकल ले लो इसके हेल्प से, और न्यूमरेटर में जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है एम एस एम सी एम आर, और 1/x का हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसको ना खुद से ट्राई करना, आप एक दो बार कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ईजी भी हो जाता है इसके थ्रू से। तो इसमें इतना ही। अगर आगे मेरे को अगर कुछ और ऐसा लगता है कि इस गेट कैलकुलेटर में मैं बताऊं तो मैं बता दूंगा। किसी को अगर डाउट है इस कैलकुलेटर में तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी के पास कुछ अदर आइडियाज़ हैं तो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।